आवर नेक्स्ट टॉपिक इज आर्गेंड प्लेन, ठीक है जी, एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो आर्गेंड प्लेन क्या होता है? देखो, जैसे हमारा एक्स वाई प्लेन होता है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर के प्लेन को हम आर्गेंड प्लेन बोलते हैं, ठीक है। मतलब एक्स वाई एक्सिस का प्लेन ही हमारा आर्गेंड प्लेन का टाइप है। ये लेफ्ट में देखो एक्सिस मुझे दिख रहे हैं, ठीक है, तो ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा एक्स कॉम्प्लीमेंट, ये मेरा वाई एक्सिस है और ये मेरा वाई कॉम्प्लीमेंट नीचे और वाई। तो इसमें जो x होता है वो रियल पार्ट के लिए होता है। रियल पार्ट ऑफ z जो है वो x एक्सिस पे प्लॉट होता है और इमेजिनरी पार्ट जो होता है z का वो y एक्सिस पे प्लॉट होता है, ठीक है। तो अब आपको छोटी सी चीज़ मैं बताता हूँ, जैसे इसमें ये डॉट्स दिख रहे हैं आपको बहुत सारे, तो कोई भी डॉट उठा लो। जैसे a डॉट है ये 2 4, ठीक है जी। तो ये 2 4 जो है बेसिकली ये 2 + 4 आयोटा है, ठीक है। तो x का कोऑर्डिनेट कितना हुआ 2 एब्सिसा और ऑर्डिनेट कितना हो गया y एक्सिस वाला y कोऑर्डिनेट 4 हो गया। तो 2 आप इधर गए x पे और 4 ऊपर चले गए, सिंपली प्लॉट किया, आपका काम हो गया, राइट। अब ये देखो जैसे d पॉइंट है, ये क्या है, ये 2 0 आ गया। तो ये कितना हो गया, ये रियल नंबर 2 ही है क्योंकि इसमें इमेजिनरी पोर्शन जो है 0 है। 2 + 0 आयोटा हो गया ना, ये 2 0, ठीक है जी। अब बाकी सारे नंबर्स आप देख सकते हैं, जैसे b है ये, दिस इज़ -2 3, ठीक है। तो ये कितना हो गया -2 + 3 आयोटा। ऐसे ही यहाँ पे e दिख रहा आपको थर्ड क्वाड्रेंट में, -5 -2 है ये, तो ये -5 -2 आयोटा हो गया। ऐसे ही सारे नंबर हो गए, ठीक है। अब इसमें आप एक चीज़ देख सकते हैं, और वो क्या देख सकते हैं कि अगर मैं इसमें कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ कि ये 2 4 बेसिकली है क्या। अच्छा 2 4 से छोड़ो, हम 3 4 लेते हैं, थोड़ा इजी नंबर लेते हैं। तो 3 4 कहाँ आएगा, 3 4 भी यहीं का ही आएगा। सपोज ये यहाँ आ रहा है 3 4, ठीक है। ये मेरे को हटाना पड़ेगा, नहीं तो 3 4 इसी के ऊपर आ जाएगा। चलो मैं इसी के ऊपर प्लॉट कर रहा हूँ कि 3 4 सपोज यहाँ पड़ रहा है मेरा, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये मेरा देखो आप, ये मेरा 3 है और ये मेरा ये 3 है, ये 3 यूनिट्स है मेरा और ये मेरा 4 यूनिट्स है, ठीक है। जैसे ही आप इसकी राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे तो क्या बनेगा, देखो इस राइट एंड ट्राइंगल में जो इसका हाइपोटेन्यूज है वो क्या है। अब ये तो क्या है a प्लस ये जो पॉइंट हुआ ये 3 4 पॉइंट हो गया, एक नया पॉइंट ले लिया मैंने, सपोज z पॉइंट ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये कितना है 3 + 4 आयोटा है जी, ठीक है। तो 3 ये है इसका हॉरिजॉन्टल x एक्सिस वाला और वर्टिकल इसका जो है वो पोर्शन 4 यूनिट्स का है इमेजिनरी वाला, राइट। अब क्या होगा, जैसे ही आप इसका हाइपोटेन्यूज निकालेंगे तो पाइथागोरस से निकाल पाएंगे 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर अंडर द रूट, जो कि बेसिकली 5 आ जाएगा, है ना। राइट एंगल ट्राइंगल में हमें पता भी कि ये ट्रिपलेट होती है। तो अब आप देखो कि क्या है ये इस पॉइंट का z पॉइंट का डिस्टेंस है ओरिजिन से। ये जो हाइपोटेन्यूज है दैट इज वो पॉइंट का ओरिजिन से क्या दूरी है वो बताता है। तो अब आप इसको a + आयोटा b के लिए जनरलाइज अगर करोगे तो ये पोर्शन कितना है जी, 3 वाला पोर्शन जो है ये a है, ये वाला पोर्शन कितना है b है, तभी मेरा नंबर क्या बनेगा a + आयोटा b बनेगा ना। तो a² + b² क्या होता है हमारा, अंडर द रूट अगर कर दें हम तो z होता है ये, ठीक है। तो z बेसिकली डिस्टेंस है, इसको हम किससे, मॉड्यूलस z को हम किससे डिनोट कर देते हैं, आर्गेंड प्लेन में r से, ठीक है। z और r का क्या मतलब हुआ कि ये एक डिस्टेंस है उस पॉइंट का ओरिजिन से, तो इसीलिए r हमेशा क्या रहेगा, इट विल ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव, ये रूट कभी नेगेटिव नहीं लेंगे हम, तो r इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। ये आर्गन डायग्राम का मोटी सी इंट्रोडक्शन है। ये देखो जी नीचे लास्ट लाइन के अंदर लिखा हुआ है कि इस प्लेन को हम कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं या फिर आर्गेंड प्लेन बोलते हैं, राइट। देखो इस डायग्राम से नेक्स्ट डायग्राम से हमें वही पता चल रहा है, वही चीज़ कंफर्म कर रहा है कि हमारे पास जो मॉड्यूलस होता है कॉम्प्लेक्स नंबर x + आयोटा y का वो
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट होता है, ठीक है। और वो क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एक्स वाई और ओरिजिन के बीच का वो डिस्टेंस होता है, ठीक है जी। तो ये इसने जैसे पॉइंट पी एक्स वाई लिया हुआ है यहाँ पे, तो इसका डिस्टेंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये ओरिजिन है नीचे, एक्स आपका पता ही है आपको रियल एक्सिस होता है, और वाई जो होता है वो आपका इमेजिनरी एक्सिस होता है, ठीक है। तो ये उसी चीज़ को मॉड्यूलस को कंफर्म कर रहा है, क्योंकि आप जैसे ड्रॉप डाउन करोगे इसे तो ये पोर्शन एक्स हो जाएगा और ये पोर्शन वाई हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ें जो हमने डिस्कस करी थी वही आ रही है इसमें। अब नेक्स्ट इस डायग्राम में एक छोटी सी चीज़ है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई बार बड़ी काम आ जाती है। देखो ये क्या है, मेरा पी एक्स वाई है पॉइंट, और ये नीचे जो पॉइंट है मेरा क्यू, ये क्या है जी, ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो एक्स तो पॉजिटिव रहेगा, माइनस वाई हो जाएगा। तो अब आर्गेंड प्लेन में अगर मैं इसका नंबर लिखूं, z क्या बन रहा है मेरा, p पॉइंट जो है वो क्या बन रहा है, x प्लस आयोटा वाई बन रहा है, और इस पॉइंट में z मेरा क्या बन रहा है, देखो x माइनस आयोटा वाई बन रहा है। ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट नहीं है क्या, तो ये नीचे वाला कॉन्जुगेट नहीं है क्या। तो ज्योमेट्रिकली कॉन्जुगेट का क्या मतलब होता है कि दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं, ठीक है। तो p का कॉन्जुगेट नीचे q है, ठीक है। डिस्टेंस भी देखो बराबर रहेगा, मॉड्यूलस क्योंकि बराबर रहेगा ना, दोनों में r मॉड्यूलस z ही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है। तो इससे एक और चीज़ समझ आएगी, आप z का मॉड्यूलस निकालो चाहे आप z बार का मॉड्यूलस निकालो, दोनों के मॉड्यूलस इक्वल होते हैं, क्योंकि ओरिजिन से उनका डिस्टेंस एक जितना होता है, ठीक है। और सेकेंड चीज़ क्या है कि दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं, मिरर इमेज, वो भी रियल एक्सिस पे, किस पे, ऑन रियल एक्सिस, क्योंकि y ही तो सिर्फ प्लस माइनस होगा, x तो प्लस माइनस नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, अब इसी को आगे लेके चलते हैं। आर्गेंड प्लेन हमें समझ आ गया। अब पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है, ठीक है। आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z प्लस एक्स प्लस आयोटा वाई, इसको अब आर्गेंड प्लेन के हिसाब से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो इसमें दो पैरामीटर इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, ठीक है जी, और वो क्या होंगे, आर एंड थीटा। आर एंड थीटा क्या होगा, जैसे पॉइंट आपका ये पी है, ये वही जेड पॉइंट है एक्स वाई वाला, ठीक है, एक्स कॉमा वाई वाला पॉइंट है, इसी को जेड ले रहे हैं हम। तो इसमें अब दो चीज़ें हैं, ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, ये पैरामीटर हमने ले लिया, सपोज ये थीटा एंगल बनाता है, और जो z है मैंने आपको कहा था इसको हम r बोल सकते हैं, तो r ले लेंगे हम इसमें, r इज इक्वल टू मॉड्यूलस z। तो दो पैरामीटर ऐड हो गए इसमें, r और थीटा। तो अब मुझे अपना जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किस फॉर्म में लिखना है, r और थीटा की टर्म्स में लिखना है, और इसी को बोलते हैं हम पोलर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये इट इज़ वेरी इजी। कैसे है देखो, अब जैसे ही आप इसको ड्रॉप डाउन करते हो तो आपको पता है कि ये तो r है, हाइपोटेन्यूज इज r, तो नीचे वाली साइड के बेस कितना हो जाएगा मेरा, r cos थीटा हो जाएगा, है ना, क्योंकि आपका बेस ओवर हाइपोटेन्यूज इज cos थीटा, तो ये r cos थीटा हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे मेरा जो ये वर्टिकल वाला पोर्शन है मेरा परपेंडिकुलर जिसे हम कहते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये r sin थीटा हो जाएगा, है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज अगर हम sin थीटा करेंगे तो उससे हमारे बड़े आराम से निकल आएगा। अब क्या करना है, अब मुझे बस रिप्लेस करना है उनकी जगह। मेरा जो z था दैट वाज x प्लस आयोटा वाई, तो z इज इक्वल टू कितना हो गया जी मेरा, यहाँ पे मेरा r cos थीटा अड़ गया प्लस आयोटा r sin थीटा, ठीक है। तो इसको मैं वो भी ले सकता हूँ, क्या कहते हैं, कॉमन भी ले सकते हो आप r को, तो आपका z देखो क्या आ जाएगा, ये नीचे लिखा हुआ है वी हैव, अच्छा देखो r थीटा उसने इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है जी, इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं पॉइंट p के, और x जो हो जाएगा वो r cos थीटा हो जाएगा, y जो होगा r sin थीटा हो जाएगा, और z जो है मेरा r कॉमन ले लिया इसने, हमने r कॉमन ही लिया था, इसने r कॉमन ले लिया यहाँ पे, ठीक है।
अब आप क्या कर सकते हैं, देखो आप इन दोनों का भी स्क्वायर करके ऐड करोगे तो भी आपका सेम ही चीज़ आएगी। क्या आएगी, आर जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकल आएगा। ठीक है, आप इनको जैसे स्क्वायर करके ऐडअप करेंगे तो क्या बन रही है, देखो x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। दोनों को स्क्वायर करके ऐड करो, लेफ्ट हैंड साइड ये बन जाएगी और इस साइड r तो कॉमन लेके आर स्क्वायर बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपका 1 बन जाएगा। ठीक है, तो r फिर आपका रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा जो कि मॉड z के बराबर है। तो जहाँ से हम चले थे वही एजम्पशन बिल्कुल ठीक हमारी चल रही है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, आपने थीटा का आपने देखना है। ठीक है, आर का हमें क्लियर हो गया। देखो इसमें जो आर है उसको हम बोलेंगे मॉड जेड, राइट, इट इज़ मॉड्यूलस ऑफ जेड। और थीटा जो होगा उसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। ज़्यादा मशहूर नाम और आर्ग्यूमेंट का है। ठीक है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि एम्पलीट्यूड ऑफ जेड आ गया, लेकिन बेसिकली इसे आर्ग्यूमेंट जेड बोला जाता है। और इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है जी, आर्ग ऑफ जेड। क्या होती है इसकी शॉर्ट फॉर्म, आर्ग ऑफ जेड, राइट। इसमें जो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होता है, जैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 0 से 2 पाई लेते हैं ना, प्रिंसिपल पीरियड टाइप का कुछ भी लगा लो आप, तो इसमें जो होता है ना प्रिंसिपल पीरियड, वो माइनस पाई से कहाँ तक जाएगा, आपका प्लस पाई तक। और प्लस पाई को हम इक्वल टू में डालते हैं, एक ही चीज़ को इक्वल टू में डालते हैं। ठीक है, तो माइनस पाई से प्लस पाई जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगाओ। थीटा की वैल्यू आपको इसकी टर्म्स में लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसकी टर्म्स में थीटा की वैल्यू लिखने से क्या होगा कि आपका देखो 0 से 2 पाई में ना लिख के माइनस पाई कहाँ से शुरू हो रहा है, माइनस पाई आपका यहाँ से शुरू हो रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट से। ठीक है ना, माइनस पाई की ये लाइन हो जाएगी ना आपकी, फिर आपकी ये किसकी हो जाएगी, माइनस पाई बाय 2 की लाइन। फिर आप इधर जाएंगे तो 0 की लाइन, फिर ऊपर जाएंगे तो पाई बाय 2 की लाइन, और फिर इधर घूम के आ जाएंगे तो पाई की लाइन। ठीक है, तो अब आपके पहले 2 क्वाड्रेंट तो सेम है। अगर थीटा सेकंड में पड़ेगा तो आप पाई माइनस थीटा करके लिख सकते हो आराम से। फर्स्ट में पड़ेगा तो थीटा लिख सकते हो। अब फोर्थ में पड़ेगा तो आप माइनस थीटा लिखेंगे, और थर्ड में पड़ेगा तो अब आप क्या लिखेंगे, माइनस पाई प्लस थीटा, क्योंकि माइनस पाई इधर आ गया और प्लस थीटा नीचे आ गया। माइनस पाई समझ आ गई ना आपको। तो अब ये आपको इस टाइप से कॉम्प्लेक्स नंबर में इसकी आर्ग्यूमेंट्स लिखनी है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर से थोड़ी सी उससे ट्रिग्नोमेट्री से थोड़ी सी अलग है। वहाँ हम 0 से 2 पाई में लिखते हैं, यहाँ हम माइनस पाई से पाई में लिखते हैं। तो इसमें अब देखो क्या चीज़ होगी, अब इसमें आपके पास बहुत कुछ आ गया। आपके पास देखो आर कैसे निकालोगे, आर आप ऐसे निकाल लोगे, आपको दिया गया जो है नंबर है वो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई में दिया गया है। तो आपको लिखना कैसे है, ऐसे लिखना है। ये पोलर फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म से पोलर फॉर्म में लिखना है। अब आपको r और थीटा चाहिए बस। r आपका ऐसे निकल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करके। ठीक है, थीटा कैसे निकलेगा, दोनों को डिवाइड कर दो, इनको x और y को, जो आप करना चाहो y बाई एक्स कर लो, सीधा सीधा tan बन जाएगा ना। तो अगर मैं y बाई एक्स करूँगा तो साइन थीटा और कॉस थीटा आर आर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये tan थीटा बन जाएगा। ठीक है, इससे मेरा क्या आएगा, थीटा आ जाएगा। क्लियर आपको। तो बस आप इसको tan इन्वर्स करके, इन्वर्स आपको नहीं आता है तो आप सिंपल y बाई एक्स से आपका tan थीटा बड़े आराम से आ जाएगा। तो r आ गया, थीटा आ गया, बस कहानी ख़त्म। आपके पास पोलर फॉर्म 1 मिनट में तैयार हो जाएगी। ये देखो जी, यहाँ पे ये लिख रहा है, क्या लिख रहा है ये, कि माइनस पाई से पाई को हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z बोलते हैं और इसे आर्ग z से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 7। ठीक है जी, अब एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं कि हमने क्या सीखा। रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा 3 इन द पोलर फॉर्म। तो अब इसको मुझे पोलर फॉर्म में बताना है। ठीक है, 1 प्लस आयोटा 3 है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म है ये। तो अब क्या करेंगे, 1 को हम क्या लेंगे, आर कॉस थीटा।
ठीक है जी। √3 को क्या लेंगे, r साइन थीटा, ठीक है, क्योंकि ये x है और ये y है। तो हमने यही करा था कि x को हम r cos थीटा ले लेंगे और y को हम r साइन थीटा ले लेंगे। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करेंगे, ठीक है, तो r निकल जाएगा और बेसिकली शॉर्ट फॉर्म सीधा लगाओ, इन सब चक्करों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। r क्या होता है आपका, a² + b² अंडर द रूट, स्क्वेयरिंग एडिंग से ही आएगा ना। तो a² + b² अंडर द रूट डायरेक्ट लगाओगे आप, तो आपका कितना आ जाएगा, 1 + √3 का स्क्वायर इज 1² + √3 का स्क्वायर इज 3, तो 1 रह जाएगा। √4 सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू उठाएंगे क्योंकि r डिस्टेंस है मेरा, तो ये कितना आ जाएगा जी, 2 आ जाएगा। ठीक है, देखो r मेरा 2 आ गया, कन्वेंशनली r इज ग्रेटर देन 0, राइट। इसके बाद हमने क्या कहा था कि हम दोनों को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। और देखो इसने क्या किया कि cos थीटा आपका r वापस आप इसमें डाल दो, 1 = r cos थीटा में जैसे ही मैं अब क्या डालूंगा, 1 = 2 cos थीटा डाल दूंगा, तो 1/2 = cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही √3/2 मेरा साइन थीटा हो जाएगा, तो साइन थीटा √3/2, cos थीटा 1/2। कब आती है वैल्यू, जब भाई 60 डिग्री का होता है थीटा, तो थीटा यहाँ से क्या आ गया, 60 डिग्री आ गया, यानी π/3 आ गया। ठीक है, तो रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म क्या आ गई, r भी आ गया, थीटा भी आ गया, बस अब लिखनी है मुझे z = r cos थीटा + आयोटा साइन थीटा। r इसने बाहर कॉमन ले लिया, दोनों को r नहीं लिखेगा अभी, तो r बाहर ले लिया, cos थीटा + आयोटा साइन थीटा, क्योंकि क्या होता है z = r cos थीटा + आयोटा r साइन थीटा होता है ना। तो अगर r में कॉमन लिख रहा हूँ तो cos थीटा + आयोटा साइन थीटा, है ना। तो देखो r की जगह 2 और थीटा की जगह π/3, ये फॉर्म मेरी पोलर फॉर्म आ गई जी। ठीक है, तो अब इसको एक और मेथड से ट्राई कर लेते हैं फटाफट। और वो किससे ट्राई कर लेते हैं कि अगर मैं इसको देख रहा हूँ कि tan थीटा है तो क्या होगा, दोनों को जैसे ही मैं डिवाइड कर दूंगा, हमने कहा था ना कि y/x tan थीटा हो जाएगा, जैसे आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो r साइन थीटा ओवर r cos थीटा इज इक्वल टू √3 आ जाएगा। r कट गया, tan थीटा √3 आ जाएगा। tan थीटा √3 का कब होता है, 60 डिग्री पे, तो यहाँ से भी आपका निकल आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ भी निकाल सकते हो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री और आपका ये आ गया। अच्छा, अब आप ये कहोगे कि 60 डिग्री दो जगह आ सकती है tan थीटा की वैल्यू, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी आ सकती है और एक थर्ड क्वाड्रेंट में भी आ सकती है, लेकिन आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो पता है 1 और √3 कहाँ पे करेंगे, दोनों प्लस है ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही करेंगे ना। ये p जो है 1, √3 xy जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा ना, तो z यहीं से देख के पता चल जाएगा कौन से क्वाड्रेंट में है, तो tan थीटा की वैल्यू उस क्वाड्रेंट की उठा लेना। तो शॉर्टकट क्या तैयार हो गया हमारे पास कि r तो सीधा a² + b² से निकाल लो और थीटा सीधा tan थीटा इज इक्वल टू y/x से निकाल लो, tan थीटा इज इक्वल टू y/x। बस ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी चीज़ की, चीज़ हमें यहाँ समझ आ गई, एक को दोनों को स्क्वायर करके निकाला और एक दोनों को डिवाइड करके निकाला हमने। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 8, कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर दिस इनटू पोलर फॉर्म। तो ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हमें क्या करें, लेवल 2 का क्वेश्चन हो गया ये, कि वो बोल रहा है कि पहले आप क्या करो, क्योंकि इस टाइप का तो हमें होता ही नहीं है, तो अब डिनोमिनेटर में आयोटा क्योंकि नहीं होता तो रैशनलाइज टाइप का करते हैं, जो हम 1 - आयोटा 3 और 1 - आयोटा 3 से रैशनलाइज टाइप कर दिया हमने, सॉल्व कर लिया इसको, तो मेरा ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। ठीक है, अब ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया ये मुझे आता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये देखो कौन से क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, -4x + आयोटा y से अगर आप कंपेयर करेंगे z इज इक्वल टू स्टैंडर्ड फॉर्म, तो एक्स वाई से आप करेंगे तो -4 और 4 √3 ना, माइनस प्लस कहाँ पड़ेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा। अगर ये मेरा एक्सिस है, ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ गया ये, p इज इक्वल टू -4 4 √3। ठीक है जी, थीटा क्या है, थीटा इज दिस नाउ, और r क्या है, r इज दिस। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, अब मुझे पोलर फॉर्म आती है। अब आप क्या करेंगे, लॉन्ग मेथड इज -4 को r cos थीटा डालेंगे, r sin थीटा डालेंगे, 4 √3 को स्क्वायर ऐड करेंगे। चुपचाप क्या करो, आपको पता है कि r जो होता है दैट इज a² यानी -4 का स्क्वायर प्लस 4 √3 का स्क्वायर अंडर द रूट, है ना। तो यही देखो यहाँ पे आ गया 16 + 48, इसको सॉल्व करके भी 16 + 48 ही आएगा अंडर द रूट,
है ना, 64 आ गया तो 8 निकल के आ गया आर आपका, आर 8 आ गया मेरा, एक चीज़ तो मेरी फाइनलाइज होगी। अब सेकंड देखो, दोनों तरीके से फिर से समझा देता हूँ। tan थीटा क्या होता है, y/x होता है। अब y कितना है मेरा, -4 है, और सॉरी 4√3 है y मेरा, x मेरा -4 है, तो -√3 आ गया। वैसे भी सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, नेगेटिव तो आना ही था उसने सेकंड क्वाड्रेंट में ना, क्योंकि तो सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा कितना आ जाएगा, √3। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 60 होता है π/3, तो इसमें कितना हो जाएगा, π - π/3। सेकंड क्वाड्रेंट में π - π/3 ना, क्योंकि इसके एंगल्स किससे लेते हैं, -π से +π लेना होता है हमने, तो सेकंड क्वाड्रेंट इज π - π/3, तो ये कितना आ गया, 2π/3 आ गया, ठीक है। तो थीटा मेरा 2π/3 आ जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है दोनों को डिवाइड करने का, r sin थीटा और r cos थीटा को। तो ये मैं नीचे लेके चलता हूँ आपको, ये देखो 2π/3 आ गया इसका भी, इसने रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म सीधी डाल दी, ठीक है। ये क्या करता है, सीधी, तो tan थीटा से सीधा 2π/3 आ जाता है। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, क्योंकि cos थीटा जो था आपने, जरा सा ऊपर करके मैं दिखाता हूँ आपको, इसका मेथड क्या है कि ये जो यहाँ पे r की वैल्यू 8 आई है, आप इस r cos थीटा में 8 डाल दो, तो -4 = 8 cos थीटा, तो यहाँ से -½ = cos थीटा आ जाएगा, जो कि ये आ गया। ऐसे ही आप यहाँ पे भी r की जगह 8 डाल दो, तो √3/2 sin थीटा आ जाएगा। अब cos थीटा माइनस का और sin थीटा प्लस का कहाँ होता है, सेकंड में, और वैसे भी हमें पता है सेकंड ही आएगा, z देखते ही पता चल रहा है, इधर से भी आ जाएगा, तो यहाँ से आ गया π - π/3 फिर से। तो यू कैन डू आइदर वे यू लाइक। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 5.2, फाइंड द मॉड्यूलस एंड द आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। मॉड्यूलस इज r, आर्ग्यूमेंट इज थीटा, ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन एक्सरसाइजेस 1 to 2, ठीक है। तो बेसिकली हमें पोलर फॉर्म टाइप से पहले ही ढूंढनी है, तो r का फॉर्मूला हमारे को पता है, a² + b²√, ठीक है। और ये किससे कंपेयर कर रहे हैं हम, z = a + iota b से, तो a कितना हो गया, -1, और यहाँ -√3 हो गया जी b, √, r = 1 + 3, 4, पॉजिटिव लेना आपने 2, तो r तो मेरा क्या आ गया, 2 आ गया। अब रही बात थीटा की, तो r sin थीटा cos थीटा से निकालना चाहते हो तो आप वैसे निकाल सकते हो, ठीक है। और अगर आप सीधा निकालना चाहते हो, आपको पता है कौन से क्वाड्रेंट में, डायग्राम बनाया ना, माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया ना, ये -1 -√3 z जो है आपका, ठीक है जी। तो अब इसमें आपका क्या बनेगा, tan थीटा = व्हाट, y/x, तो y कितना है आपका, -√3 और -1, √3 आ गया, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कितना होता है, पॉजिटिव ही होता है, ठीक आ रहा है बिल्कुल, 60 डिग्री बनेगा आपका। अब थर्ड क्वाड्रेंट में 60 डिग्री क्या होगा, नाउ द एंगल वुड बी -π + थीटा, -π से शुरू होता है ना, जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है -π to π है, ध्यान रखना है आपने। तो ये कितना आ जाएगा, थीटा वुड बी -π + π/3, तो ये बन गया आपका -3π + π इज -2π/3, ठीक है जी। तो थीटा इज -2π/3 एंड r इज 2। सिर्फ यही ढूंढना है, पोलर फॉर्म नहीं लिखनी, उसने सिर्फ मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट्स ढूंढने को बोले थे। तो इसमें आपका ये मेथड है। अगर आपको लगता है कि आपको दूसरे मेथड से करना है तो आप दूसरे मेथड से कर सकते हैं, लंबे वाले से। उसमें क्या करते हैं हम कि -1 को हम r cos थीटा डाल देंगे, x को हम क्या डालते हैं, r cos थीटा, और r sin थीटा हम जो है वो -√3 डाल देंगे, ठीक है। आप स्क्वायर ऐड करेंगे तो आपका ये वाला पोर्शन आ जाएगा स्क्वायरिंग एंड एडिंग से। अगर आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो tan थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो जस्ट इतना सा लिख के इसके बाद भी आप कर सकते हैं, तो ये भी काम चल जाएगा। नेक्स्ट इज सेकंड क्वेश्चन। इसमें भी हमें एम्पलीट्यूड यानी कि आर्ग्यूमेंट और मॉड्यूलस बताना है। तो इसको हम मेथड 2 से करते हैं कि इसको मैं r cos थीटा मान लेता हूँ,
इज इक्वल टू -√3 और इसको y में जो है 1 है क्योंकि डॉट 1 है ना, वहाँ आयोटा के साथ अगर कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई बाय 1 हो रहा है, तो इसको हम r sin थीटा मान लेते हैं। ठीक है जी। अब इनको स्क्वायरिंग एंड एडिंग करते हैं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। तो ये क्या बन जाएगा, r² cos² थीटा प्लस r² sin² थीटा इज इक्वल टू 3 + 1। ठीक है, तो r² मेरा कितना बन गया, 4 बन गया और r विड भी 2, सिर्फ ±2 है लेकिन हम सिर्फ +2 लेते हैं। ठीक है जी, तो r इज 2। ठीक है, तो ये लंबे मेथड से आ गया। सेकेंडली जब हम दोनों को डिवाइड करते हैं तो r sin थीटा ओवर r cos थीटा इज इक्वल टू 1/-√3 आ जाएगा। तो tan इज -1/√3। आप चेक भी करोगे तो आप अगर क्वाड्रेंट इसका डिज़ाइन करोगे तो क्या होगा, x इज नेगेटिव लेफ्ट में आ गया, y इज पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, तो सेकंड में जो आपका tan है वो वैसे भी नेगेटिव होता है। अच्छा, इसको tan से नहीं करते, tan से फिर वही दोबारा हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग करते हैं ऐसे, इसको छोड़ दो मेथड को क्योंकि हम सारा लंबे वाले से कर रहे थे, ये शॉर्टकट नहीं लाएंगे बीच में। तो अब इसमें क्या करेंगे, r की वैल्यू 2 आ गई, मैं वापस इसको यहाँ पुट कर दूंगा और यहाँ पुट कर दूंगा, तो क्या निकल के आएगा मेरा, 2 cos थीटा इज इक्वल टू -√3 cos थीटा इज इक्वल टू -3/2। ठीक है, दूसरी तरफ 2 sin थीटा, एक तो ये हो गया, 2 sin थीटा इज इक्वल टू 1 sin थीटा इज इक्वल टू हाफ। राइट, अब साइन प्लस और कॉस नेगेटिव कब होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ से भी देख के हमने जो बनाया था कि -√3 और 1 कहाँ पड़ेगा, वो भी यहीं पड़ेगा सेकेंड में, दोनों मैच कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, थीटा की वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि कैसे लेते हैं प्रिंसिपल, -π से π लेते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट इज π - थीटा, तो π - थीटा कितना है जी, 1/2 30 डिग्री पे आएगा, π/6 पे आएगा, यानी तो थीटा कितना आ गया, 5π/6 आ गया। तो ये मेरा दूसरे मेथड से किया हमने, जिसमें मेरा r कितना निकल के आ रहा है, 2 निकल के आ रहा है, और इसमें मेरा थीटा जो है वो क्या निकल के आ रहा है, 5π/6। Convert each of the complex numbers given in exercises 3 to 8 in polar form। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 से 8 में अब आपको स्टैंडर्ड फॉर्म से पोलर फॉर्म बनानी है। तो अब मैं डायरेक्ट सब छोटे मेथड से करूँगा, लंबा मेथड आपको मैंने बता रखा है। तो इसमें आपका ये z है मेरा, ठीक है, दिस इज इक्वल टू z स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये मेरा a है, a इज इक्वल टू 1 है और b इज इक्वल टू -1 है। क्वाड्रेंट कौन सा आया, 1 -1, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट आया, 1 -1 फोर्थ क्वाड्रेंट आया। राइट, और ए बी की जगह अगर आप एक्स वाई लेना चाहो तो एक्स वाई भी ले सकते हो। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि आर मेरा क्या है, a² + b² अंडर द रूट। ठीक है, और ये मेरा बन गया 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो √2 आ गया जी आर। और थीटा मेरा क्या रहेगा, थीटा इज tan थीटा डायरेक्ट, आपका b/a होता है, b इज -1 और 1 यानी कि -1, फोर्थ क्वाड्रेंट में 45 डिग्रीज है विद -1। ओके, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव बैठ रहा है, तो थीटा क्या आएगा, -थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में हम क्या लेते हैं, -थीटा। तो थीटा कितना हो गया, -π/4, क्योंकि π/4 पे 1 होता है, तो थीटा मेरा -π/4 आ गया। ठीक है, तो मेरा पोलर फॉर्म में नंबर क्या बन गया, r यानी कि √2, और अंदर क्या होता है, cos थीटा + आयोटा sin थीटा। सो z इज इक्वल टू r इज √2, cos थीटा इज cos -π/4 + आयोटा sin -π/4।
स्क्वायर ब्रैकेट गलती से लगी, यही वाली ब्रैकेट। सो ये हमारा आंसर है, पोलर फॉर्म हमारी ये आ गई। नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन, -1 प्लस आयोटा। तो ये मेरा ए हो गया और +1, इसमें 1 जो मिलेगा दैट वुड बी माई बी। आर इज इक्वल टू a² प्लस b²। फिर से -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 + 1 ही रहेगा, ठीक है। -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो √2 आ गया जी आर, ठीक है। और कौन से क्वाड्रेंट में पड़ रहा है? -1 माइनस और +1, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में पड़ रहा है -1 1। तो आप यहाँ से भी पता कर लोगे कि tan थीटा इज इक्वल टू b/a होता है। तो b इज़ 1/-1 यानी -1। सेकेंड में वैसे भी नेगेटिव होता है, तो थीटा कितना आएगा यहाँ पे? पाई माइनस थीटा आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो ये इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या आ जाएगा जी? पाई माइनस π/4, 1 इज π/4 यानी कि 3π/4। थीटा इज पाई माइनस π/4, थीटा इज 3π/4। तो पोलर फॉर्म मेरी क्या बनी? पोलर फॉर्म इज r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। सो r इज √2, cos थीटा इज cos 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4। दिस इज माई पोलर फॉर्म। अब फिफ्थ क्वेश्चन है, देखो अब ये रिपीट ही हो रहा है, तो मुझे लगता है तो बड़ा ही आसान है। r सीधा क्या आ गया? मैं ऐसे ही कर सकता हूँ, -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, दोनों -1 है ना, तो √2 ही आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और tan थीटा कितना आ गया इसका? b/a यानी -1/-1, तो +1 आ गया, ठीक है। क्वाड्रेंट से हमें क्या हेल्प मिल जाएगी? -1 थर्ड में पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? -π प्लस थीटा होता है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट यहाँ का, ठीक है। -π से पाई होता है ना, क्योंकि तो इसमें कितना आ जाएगा? थीटा वुड भी -π प्लस π/4 है 1, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? -4 + π इज -3π/4। थीटा वुड भी, आर्ग्यूमेंट जो है वो -3π/4 आ गई आपकी। तो अब इसका वो क्या बनेगा? z क्या बनेगा? r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो यानी कि √2 cos ऑफ -3π/4 प्लस आयोटा साइन -3π/4। दिस इज माई पोलर फॉर्म। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, -3 अकेला। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ? मैं इसको +0 आयोटा ले सकता हूँ, ठीक है। देखते हैं क्या बनता है अब इस पर। अब ये मेरा a जो हो गया वो -3 हो गया, b जो है वो मेरा 0 हो गया, तो r मेरा क्या हो गया जी? a² प्लस b² अंडर द रूट। तो -3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू, ये कितना निकला? 9 का रूट आ गया, बेसिकली 3 निकल गया, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसकी tan थीटा की, ठीक है। तो tan थीटा क्या होता है जी? b/a, b इज 0 और a इज -3, तो ये -0 0 ही रहेगा। अब tan थीटा कहाँ होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 होता है ना। तो अब आपका ये पढ़ कहाँ है, लेकिन हम इसको देखते हैं, उससे हमें पता चलेगा। तो ये -30 तो देखो यहाँ पे आएगा इस एक्सिस पे, तो -30 जब इस एक्सिस पे आएगा, अब ये हमारे लिए क्या बना? अब हमारा कंसेप्ट का वो चेक होगा, ठीक है। जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होती है दैट इज फ्रॉम -π टू π। -π नॉन इंक्लूसिव होता है, पाई इंक्लूसिव होता है, एक ही बार लेते हैं, एक्सेस हम पाई में लेते हैं। तो अब इसको -π नहीं लेंगे, हम इसको क्या लेंगे? हम इसको पाई लेंगे। समझ आ गई आपकी बात? तो यहाँ से मेरा क्या निकल के आएगा डायरेक्ट? इसके बाद मेरा क्या आएगा कि थीटा इज इक्वल टू पाई। ये मेरी आर्ग्यूमेंट बनी जी, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा? अब इसके बाद z इज इक्वल टू लिखना रह गया सिर्फ, तो z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस
आयोटा साइन थीटा, तो इज इक्वल टू आर क्या है 3 कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। दिस इज माई पोलर फॉर्म। 7th है रूट 3 प्लस आयोटा। तो अब ये सिंपल है, इसमें मेरा आर डायरेक्ट में कर रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर द रूट, तो 3 + 1 4 हो जाएगा। 4 का रूट आपका आर इज इक्वल टू 2 आ गया, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। ठीक है, tan थीटा b बाय ए यानी कि 1/√3। तो ये तो सिंपल सा ही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ड्रॉ करोगे तो √3 1 यहीं पे आएगा ना। तो ये आपका सीधा सीधा 1 ये 30 डिग्री पे होता है 1/√3, तो थीटा इज इक्वल टू π/3। ये मेरी आर्ग्यूमेंट आ गई। ठीक है, तो z क्या बना मेरा, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। सो z इज इक्वल टू r कितना मेरा 2 है, cos पाई, अच्छा π/3, देखो ये थोड़ी सी गलती मेरे से हर बार हो जाती है, π/3 नहीं π/6 है, 30 डिग्री है ना क्योंकि, तो π/6 प्लस आयोटा, ये जल्दबाजी में अक्सर मैं गलती कर देता हूँ, पाई के 180 के 6 हिस्से करें आपने। तो ये मेरा पोलर फॉर्म आ गई। नेक्स्ट इज 8th क्वेश्चन, आयोटा। ठीक है जी, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको z इज इक्वल टू 0 प्लस आयोटा लिख सकते हैं। तो r मेरा क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए मेरा 0 है और ये मेरा 1 है, b मेरा आयोटा के साथ जो है, तो r बेसिकली 1 बन गया। अब tan थीटा क्या है, b/a होता है, b कितना है जी, a प्लस आयोटा b है ना, तो b मेरा इसमें 1 है और ये 0 है। ठीक है, तो एक बेसिकली क्या होगा, नॉट डिफाइंड हो गया, इन्फिनिटी हो गया। तो नॉट डिफाइंड का बोटा tan थीटा, जब ये 90 पे हो, तो हम इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा वो कहाँ पड़ रहा है। अब 0 प्लस आयोटा, तो x से 0 है और ये 1 है। ठीक है, तो 0 1 आपका यहाँ पड़ेगा, है ना, तो 90 डिग्री बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो थीटा मेरा कितना आ गया, π/2। तो z मेरा क्या बन जाएगा जी, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा में इनपुट करनी है मुझे वैल्यूज। r तो मेरा 1 है, लिखने की ज़रूरत है नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थीटा कितना है, π/2 प्लस साइन आयोटा का π/2। तो ये मेरा पोलर फॉर्म आ गया, खाली आयोटा का इक्विवेलेंट वर्जन आ गया, ये cos π/2 प्लस, आप देख सकते हो, वापस भी वेरीफाई करके देख सकते हो, cos π/2 की वैल्यू डालो, क्या हो रही है, 0 हो रही है, और साइन π/2 की 1 हो रही है, तो इसका मतलब आयोटा के बराबर ही तो है ये। तो ये इतना, इसको उल्टा भी हम चेक कर सकते हैं वैल्यू डाल के।